हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल। सो क्लास आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज चैप्टर 7 डायरेक्टिंग को डिस्कस करेंगे, जिसको मैं 2 पार्ट्स में डिस्कस करूंगी। पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे आज? मीनिंग, डेफिनेशन, इम्पोर्टेंस, फीचर्स और एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। इन 5 से 6 टॉपिक को हम पार्ट 1 में कवर अप करेंगे और रेस्ट ऑफ जो टॉपिक्स हैं 7 to 8 टॉपिक्स, उसमें ये डायरेक्टिंग थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो इसलिए ये पार्ट टू में भी पढ़ाया जाएगा और पार्ट 1 में भी हम डिस्कस करेंगे। सो शुरू करते हैं, क्या होता है डायरेक्टिंग। और वीडियो को स्टार्ट होते ही लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग? तो डायरेक्टिंग से आप क्या समझते हैं? डायरेक्टिंग से आपको क्या क्या सुनने और समझने को मिलता है? और डायरेक्टिंग सुनते ही सबसे पहला मीनिंग आपके दिमाग में क्या आता है कि डायरेक्टिंग होता क्या है? डायरेक्टिंग कहाँ से रिलेट करता है? डायरेक्शन से रिलेट करता है। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? दिशा। और डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? कि दिशा दिखाना, यानी कि रास्ता दिखाना किसी को, या किसी को बताना कि हाँ कैसे कोई काम करना है, किस तरीके से वर्क करना है। तो डायरेक्टिंग का सीधा मीनिंग क्या है? कि बताना लोगों को कि उनको किस तरीके से करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, किस तरीके से किसी वर्क को परफॉर्म करना है। सो अब एज अ मैनेजर के प्रोस्पेक्टिव से जानेंगे मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका सिंपल और इजी मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। मैंने आपको ये अपने वर्ड्स में थोड़ा कन्वर्ट करके बताया है। बहुत ही इजी मीनिंग है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आप चाहें तो इसको ऐसे ही नोट्स की तरह प्रिपेयर करके लिख लीजिएगा। इसको ही एज इट इज़ अगर आप लिख के आएंगे एग्जाम में तो बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा और अच्छे इफेक्टिव मार्क्स भी आपको स्कोर कर पाएंगे आप। सो क्या होता है मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजर। डायरेक्टिंग को किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है? मैनेजर के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, जो कंसर्न करता है, यानी कि ये बताता है। डायरेक्टिंग में क्या करते हैं मैनेजर? डायरेक्टिंग में मैनेजर क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन देते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। किसको? एम्प्लॉयज को। किस लिए? गेट द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पाने के लिए। यानी कि जो डायरेक्टिंग प्रोसेस है, यहाँ समझिएगा ध्यान से, डायरेक्टिंग जो प्रोसेस है वो मैनेजर के थ्रू किया जाता है, जिसमें मैनेजर इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं, ठीक है, इंस्पायरिंग करते हैं, मोटिवेशन देते हैं एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पा सके और बहुत इफेक्टिव वे में वर्क कर सके। विच मीन्स कि डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग किसका फंक्शन है? मैनेजमेंट का फंक्शन है। इस कंसर्न, जो कंसर्न करता है या फिर बताता है, विद द इंस्ट्रक्टिंग, जिसमें किसके साथ? इंस्ट्रक्शन के साथ, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, जिसमें हम गाइड भी करते हैं, इंस्पायर भी करते हैं। गाइड मतलब कि इंस्ट्रक्टिंग, मतलब कि आप अपने एम्प्लॉयज को, एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को क्या करता है? इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको किस काम को किस तरीके से करना है। गाइड, यहाँ पे वो उन्हें रास्ता दिखाते हैं कि इस तरीके से ये वर्क परफॉर्म किया जाएगा, या ये पर्टिकुलर एक्टिविटी आपको इस तरीके से करनी है। इंस्पायरिंग, कि जब लेबर्स या वर्कर्स थोड़ा डिमोटिवेट होने लगते हैं, डाउन पे जाने लगते हैं, तो आप उनको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देंगे ताकि वो इंस्पायर हों और अपनी ग्रोथ की तरफ फोकस करें। मोटिवेटिंग, कि जब वो डाउन जा रहे होते हैं तो उनको इस तरीके से समझाना, इस तरीके से लीड करना कि वो मोटिवेट हों और ज़्यादा इफिशिएंसी के साथ वर्क करें। तो ये क्या था? ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पा सके। तो ये थी एक सिंपल मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज टू गेट द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। सो स्टूडेंट, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग की क्या डेफिनेशन है? ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्टिंग इज अ टेलिंग द पीपल। डायरेक्टिंग क्या करता है? डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं? बताते हैं लोगों को व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड सीइंग दैट, बताने के बाद देखते हैं, दैट दे डू इट, क्या उन्होंने किया है, ठीक है, टू द बेस्ट देयर एबिलिटीज, उनकी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि जितनी उनकी एबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कितने बेस्ट वे में अपने परफॉर्मेंस को किया है। विच मीन्स डायरेक्टिंग क्या है? जिसमें बताते हैं। डायरेक्टिंग इज अ टेलिंग द पीपल, इसमें मेन टर्म यही है, टेलिंग द पीपल व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड सी, दे बताते हैं और देखते हैं कि क्या उन्होंने किया है, एंड सीइंग दैट दे डू इट, जो उन्होंने किया होता है वो देखते हैं, टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज, उनकी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो उनकी एबिलिटी थी उसके कंपैरिजन में उन्होंने क्या किया है और उन्हें कैसे करना है। डायरेक्टिंग में एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज, अपने सबऑर्डिनेट्स को बताते हैं कि क्या करना है और देखते हैं उन्होंने क्या किया है, ठीक है, जो उनकी एबिलिटीज को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी डायरेक्टिंग की डेफिनेशन। डायरेक्टिंग इज अ टेलिंग द पीपल व्हाट टू डू एंड सीइंग दैट व्हाट दे डू इट
टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। ये जो डेफिनेशन है किसने दी है? अर्नेस्ट डेल ने दी है। एग्जाम में डेफिनेशन जिसने भी दी है उस राइटर का नाम जरूर आपको मेंशन करके आना। तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टिंग। अब हम बात करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायरेक्टिंग की, कि कौन कौन सी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डायरेक्टिंग की। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली 6 फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसकी? हमारे डायरेक्टिंग की। क्या होती है? फर्स्ट क्या है? इट इज अ इनिशिएटिव एक्शन, यानी कि जो डायरेक्टिंग है प्लानिंग और क्या क्या था हमारा, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी इनिशिएटिव एक्शन कहा जाता है डायरेक्टिंग को, क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो हम प्लानिंग एंड स्टाफिंग करते हैं, प्लानिंग में प्लान किया, स्टाफिंग में हमने सबको उसकी जॉब के अकॉर्डिंग, पर्सन्स को उनकी जॉब के अकॉर्डिंग क्या किया, उनको जॉब दे दी। अब उसके बाद आ जाता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग को इनिशिएटिव फीचर्स कहा जाता है, क्योंकि इनिशिएटिव एक्शन कहा जाता है क्योंकि ये प्लेसिंग और स्टाफिंग, प्लानिंग और स्टाफिंग के बाद सबसे पहला यही किया जाता है जिसमें एक मैनेजर अपने वर्कर्स को स्टार्ट कर देता है कि अब आप इस जॉब पोजीशन पे आ गए हो, आपकी स्टाफिंग हो गई है, तो आपको किस तरीके से आप वर्क को करना है, कैसे अपनी जॉब को परफॉर्म करना है। इसीलिए ये इसका एक फीचर है कि ये एक इनिशिएटिव एक्शन होता है। डायरेक्टिंग क्या है? एक इनिशिएटिव एक्शन है। देन कंटिन्यूअस फंक्शन है, जैसे हमारी प्लानिंग भी कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक चलेगी, सेम एज इट इज हमारा जो डायरेक्टिंग है ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज़ को स्टार्टअप पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक, रीचिंग लेवल तक उनको पूरे टाइम मैनेजर डायरेक्ट करते रहेंगे, इंस्ट्रक्ट करते रहेंगे और मोटिवेट और इंस्पायर भी करते रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको एक कंटिन्यूअस प्रोसेस कहा गया है कि ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक होगा। डायरेक्टिंग टेक प्लेस एवरी लेवल, यानी कि डायरेक्टिंग हर एक जगह पे होगी, हर एक लेवल पे होगी, स्टार्टिंग से लेके, प्लानिंग से लेके उनके स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग, सब तरफ क्या किया जाएगा? डायरेक्टिंग लिया ही जाएगा। किसी प्रोडक्शन की जब स्टार्टिंग होती है तो कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, ये सब डायरेक्टिंग में ही बताया जाता है मैनेजर के थ्रू अपने सभी सबॉर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज और लेबर एंड वर्कर्स को। इसीलिए कहा गया है कि डायरेक्टिंग हर एक लेवल पे यूज किया जाता है, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या फिर लोअर लेवल हो, हर लेवल पे डायरेक्टिंग को हम यूज करते ही करते हैं। डायरेक्टिंग फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि डायरेक्टिंग कहाँ से शुरुआत होती है? ऊपर के टॉप मैनेजर से लेके बॉटम के मैनेजर तक हम डायरेक्टिंग का यूज करते हैं। टॉप मैनेजर्स भी यूज करते हैं, मिडिल मैनेजर्स भी यूज करते हैं एंड लोअर लेवल के मैनेजर, सुपरवाइजर जो होते हैं वो भी डायरेक्टिंग का यूज करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि डायरेक्टिंग कहाँ से फ्लो होती है? टॉप से लेके बॉटम तक होती है, ऊपर के हायर मैनेजर से लेके बॉटम लेवल तक के मैनेजर्स डायरेक्टिंग को यूज करते हैं। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, डायरेक्टिंग क्या है? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है। क्यों कहा गया इसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड? क्योंकि डायरेक्टिंग में हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे एम्प्लॉय सबॉर्डिनेट्स वर्क कर रहे हैं, तो इसलिए कहा गया इसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं, यहाँ पे बताते हैं मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को कि आपको किस तरीके से अपनी जॉब को परस्यू करना है, परफॉर्म करना है। ह्यूमन एलिमेंट, डायरेक्टिंग क्या है? एक ह्यूमन एलिमेंट है। क्यों कहा गया है ह्यूमन एलिमेंट? क्योंकि यहाँ पे पर्सन यानी कि एक मैनेजर अपनी एफिशिएंसी, अपनी क्वालिफिकेशन, अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज के बिहाफ पे क्या करता है? अपने नीचे वर्क करने वाले, अपने अंडर वर्क करने वाले सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज को क्या करते हैं? लीड करते हैं कि कैसे उन्हें वर्क करना है। डायरेक्टिंग का सीधा मीनिंग लीड करना भी होता है अपने एम्प्लॉयज को कि किस तरीके से आपको वर्क करना है। तो ये थी हमारी फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की। तो क्या क्या होती है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारी 5 मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होती है? इनिशिएटिव एक्शन कहा गया है, ये इनिशिएट एक्शन है। इससे जैसे हमारे फीचर्स में कहा गया था, सेम ऐसे ही इसमें भी कहा गया है कि डायरेक्टिंग क्या है? इनिशिएट एक्शन है। इनिशिएट क्योंकि इसे हम सबसे पहले लेते हैं ताकि हम बता सकें अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे वर्क करना है, ताकि हम उन्हें डायरेक्ट कर सकें, उनको इंस्ट्रक्ट कर सकें कि उनको किस वे में वर्क करना है, कहाँ से स्टार्टअप करना है अपने वर्क का। टू इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, इसमें क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को, यानी कि यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स किस तरीके से लगा रहे हैं, किस तरीके से सब चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है और किस तरीके से वर्क को हम कर रहे हैं। इंटीग्रेट एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स मतलब कि यहाँ पे हम इवेल्युएट करते हैं, जांचते हैं कि एम्प्लॉयज़ अपने कितने एफर्ट्स को लगा के वर्क कर रहे हैं डायरेक्टिंग में। ठीक है,
मीन्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि डायरेक्टिंग में हमें सिर्फ लीड ही नहीं करते हैं उसमें, बल्कि उनको मोटिवेट भी करते हैं, उनके वर्क के लिए उनको क्या करते हैं, लीड करते हैं, उनके अंदर ऐसी स्पिरिट को लेके आते हैं कि वो और अच्छे वे में और इफेक्टिव वे में अपने वर्क को परस्यू कर सके, परफॉर्म कर सके अपनी परफॉर्मेंस को। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट क्यों होती है डायरेक्टिंग हमारे लिए, क्योंकि हम वहाँ पे एक मैनेजर अपने सभी स्टाफ मेंबर्स और सबॉर्डिनेट्स को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग होगी तो ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस भी बना रहेगा, यानी कि अगर मैनेजर अपने सभी एम्प्लॉयज़ को ये बता के रखेंगे कि उनको किस तरीके से वर्क करना है, किस वे में अपने सभी जॉब्स को परस्यू करना है, तो वो क्या बताएंगे, वहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा कि वर्क करने का सही वे क्या है। ओके, इसलिए कहा गया इसको बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। सभी एम्प्लॉयज़ को और सभी मैनेजर्स को पता रहेगा आपस में कि क्या वर्क किसको करना है, मैनेजर सबको बता के रखेंगे, तो इस तरीके से वहाँ पे बैलेंस भी बना रहेगा। फैसिलिटेट चेंज, यानी कि जब डायरेक्टिंग होगी तो फैसिलिटेट चेंज भी होगा, यानी कि जिस जिस इंसान को या जिस जिस एम्प्लॉयज़ को जिस चीज़ की नीड होगी, जिस चीज़ में डेवलपमेंट करना होगा, तो डायरेक्टिंग होगी तो हर चीज़ में डेवलपमेंट भी किया जा सकता है, क्योंकि मैनेजर अपनी सभी बातें अपने सबॉर्डिनेट्स, अपने एम्प्लॉयज़ से बताएंगे, अपने अंडर वर्क करने वाले, और ऐसे ही सेम एज इट इज़ सभी सबॉर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज़ अपनी नीड और अपने फैसिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको अपनी नीड्स के बारे में बताएंगे, जिससे एक फैसिलिटेट चेंज भी आएगा। ओके, तो ये थी हमारी 5 इंपॉर्टेंट्स। अब जानेंगे एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग की, कि एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग कौन कौन से होते हैं। सो ये बेसिक 4 एलिमेंट्स हैं हमारे डायरेक्टिंग का, जिसका हम पूरे ओवरऑल डायरेक्टिंग में यूज़ करते हैं। इनके बिना डायरेक्टिंग हो ही नहीं सकती, परसू ही नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डायरेक्टिंग में एक मैनेजर को। ठीक है, सबसे पहला क्या है हमारा, सुपरविजन। सुपरविजन ही होता है जो डायरेक्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सुपरविजन कौन होते हैं, जिनको उस वर्क की पूरी नॉलेज होती है, पूरा एक्सपीरियंस होता है, और उसी अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के, अपने स्किल्स के बिहाफ पे अपने अंडर वर्क करने वाले सभी लेबर्स को वो लोग क्या करते हैं, सुपरवाइज्ड करते हैं, यानी कि उनको बताते हैं कि आपको किस वर्क को किस तरीके से परफॉर्म करना है। फिर क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन में क्या है कि एक लीडर का वर्क होता है, एक मैनेजर का वर्क होता है कि जब भी उनके एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे हो, डीमोटिवेट हो रहे हो, एनर्जी से वर्क ना कर रहे हो, उनको इंटरेस्ट ना आ रहा हो, तो उनको मोटिवेट कर सके, उनको अच्छे अच्छे ऑफर, टर्म्स और उनकी पोजीशंस और उनके प्रमोशन के बारे में बताएं, ताकि वो मोटिवेट होके आगे अपने वर्क को और इफेक्टिव वे में कर सके इंटरेस्ट के साथ। फिर क्या है, लीडरशिप। एक मैनेजर को हम एज अ लीडर भी देखते हैं, क्योंकि लीडर क्या करते हैं, लीड करते हैं अपने सभी ग्रुप मेंबर्स को। एज अ सेम मैनेजर भी एक लीडर ही होते हैं, जो अपने सभी सबॉर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज़ को क्या करते हैं, लीड करते हैं। तो डायरेक्टिंग एक लीडरशिप का भी वर्क करती है बहुत अच्छे से। फिर क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या रोल प्ले करता है यहाँ, कि अगर एक मैनेजर बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे अपने सभी एम्प्लॉय, सबऑर्डिनेट्स, मिडल मैनेजर, टॉप मैनेजर और लोअर मैनेजर, या सभी के साथ जिस भी तरीके से वो कम्युनिकेट करेंगे, जिस भी वे में वो सबसे बात करेंगे, उसी तरीके की उनके कम्युनिकेशन के बिहाफ पे ही वो अपनी पूरी डायरेक्टिंग को, अपनी पूरी मैनेजमेंट के प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, उसी वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये 4 मेन एलिमेंट थे डायरेक्टिंग के, जिसको अभी हम डिस्क्राइब वे में पढ़ेंगे अपने पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही क्लास, बट पार्ट 2 देखना ना भूलें, क्योंकि वो पूरे मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, इस टॉपिक हैं इस पूरे चैप्टर के, वो हम डिस्कस करने वाले थे पार्ट 2 में। तो आज के लिए इतना ही क्लास, टेक केयर, बाय बाय, दी एंड।